जियो और एयरटेल ने रिचार्ज का दाम 25% बढ़ा क्या दिया कि लोगों को अब सरकारी सिम याद आ रहा है, सरकारी बीएसएनएल याद आ रहा है। इतने सालों से इनको बीएसएनएल याद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जियो और एयरटेल ने रिचार्ज थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया कि इनको सरकारी सिम याद आ गया। मतलब इस चीजों में तो सरकार बराबर याद आ रहा है। लेकिन सरकार ने स्कूल भी खोल रखा है, सरकारी स्कूल भी खोल रखा है, जहां मास्टरों को 35,000 से लेकर 80,000 तक का सैलरी देता है। लेकिन तुम अपने बच्चों को कहां भेज रहे हो? प्राइवेट में। और प्राइवेट तुमको जब लूट रही है ना, तो वहां से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वहां खूब लुटवा रहे हो। प्राइवेट स्कूल आपको लूट रही है, हर साल में आपका फीस बढ़ा देता है, आपके बच्चे का फीस बढ़ा देती है। तब कहां भागे चले आते हो सरकारी स्कूल में? क्योंकि यहां पढ़ाने में तुम लोगों को शर्म आती है कि यार हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे, शर्म आ रही है, हमारे बच्चे सरकारी में जाएंगे। नहीं भाई, ये शर्म की बात है। सरकार सैलरी दे रही है टीचर को, मास्टर को 30,000 से लेकर 90,000 तक का सैलरी दे रही है, और तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो कहाँ पे? जो 25,000 30,000 की सैलरी कमा रहे। भाई 30,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। प्राइवेट में गांव में तो 10,000 से लेकर 12,000 तक की सैलरी मिल रही होती है, वहां पे अपने बच्चों को भेज रहे हो। और शहरों में वही मास्टर को 20 से लेकर 25,000 तक का सैलरी मिल रहा होता है। और वहां पे हम अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। और बुक्स खरीदने जाते हैं ना, सबसे बड़ा माफियागिरी जो होता है ना, बुक्स खरीदने टाइम जब हम अपने बच्चों का बुक्स खरीदने जाते हैं ना, तो उसका आपको कम से कम चार्ज देना पड़ जाएगा 1,500 से लेके 2,200 रुपया तक आपको देना पड़ता है। तो ये माफियागिरी है भाई। तो यहाँ पे तुम्हें सरकार याद नहीं आता है कि सरकार फ्री में पढ़ा भी रहा होता है, फ्री में बुक्स भी दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आने का है, आपको जाने का सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में, जो माफिया बैठा हुआ है। और 5वीं से ऊपर वाले के बच्चे का अगर बुक्स बाई करते हैं ना, बुक्स लेते हैं ना, कॉपी कलम कोई भी किताबें लेते हैं ना, तो आपको 3,000 से लेके 4,000 रुपया तक का चार्ज देना पड़ जाएगा। हाँ मेरे भाई, इतना बड़ा माफिया है। वहां पे सरकारें याद नहीं आती है, लेकिन जियो 25% रिचार्ज क्या बढ़ा देता है, वहां पे सरकार का बीएसएनएल याद आने लगा है इनको। कितने मतलबी हो गए हैं ये, कितने स्वार्थी हो गए हैं। 30,000 रुपया देकर सरकार तुम्हारे एरिया में बैठा है, लेकिन तुम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हो? प्राइवेट में। और यही नहीं, सरकारें आपको बुक्स भी देती है, और बुक के साथ साथ बच्चे का खर्चा भी देती है, और एक टाइम का खाना भी मिलता है, और उनके जो ड्रेस का कपड़ा भी आता है। भाई कितने चीजों से सरकार नवाज रहा है, लेकिन फिर भी भेजना है प्राइवेट में। नाम यहाँ जरूर रहेगा, लेकिन पढ़ाना है प्राइवेट में। बात यहाँ ये भी निकल के आती है कि अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में भेजते हैं ना, तो इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार इनको गरीब बोलेंगे। इनको अमीर बनना का जो एक दिखावा चला है ना, इनको अमीर देखना है, पैसा हो ना हो, लेकिन हम अपने पड़ोसियों में अमीर जैसा देखने की, एक्टिंग करने का जो इनको आदत पड़ गया है ना, इनकी वजह से और ज्यादा नीचे की तरफ गिरते चले आ रहे हैं। तो इनको दिखाना है कि भाई अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। भाई हम बहुत महंगा फीस दे रहे होते हैं, इतनी महंगी किताबें आती है, इतना महंगा ड्रेस आता है, हम वहां अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो और तुम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो इनको ये देखना है, इनकी वजह से सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, वहां खूब लुटवा रहे हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जियो 25% रिचार्ज क्या बढ़ा देता है कि पूरी दुनिया बॉयकॉट करने लगती है, और पूरी दुनिया बीएसएनएल की तरफ घुसा चला रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बीएसएनएल की तरफ मत आओ, लेकिन साथ साथ ये भी करो कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजो। तुम अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल भेजोगे, तो सरकारी टीचर तुम्हारे बच्चों को सीरियस से पढ़ाना भी शुरू कर देगा। और जो प्राइवेट माफियागिरी जो चल रहा है ना, प्राइवेट स्कूलें जो चल रही है, प्राइवेट किताबें जो महंगा महंगा मिल रहा है ना, उनका भी घमंड नीचे की तरफ आएगा। लेकिन लोगों को करना तो यह है नहीं, बच्चे को भेजना है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में। हमें सरकारी में तो सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं भाई, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम तो अमीर लोग हैं, हम तो भाई प्राइवेट में पढ़ाएंगे, वहां तो गरीब पढ़ते हैं। लेकिन जब वहां भी चार्ज बढ़ेगा ना, तो एक न एक दिन तुम्हें फिर सरकार याद आएगा, और अपने बच्चों को सरकार में भेजोगे। वो वक्त जरूर आएगा, वो वक्त आएगा, जरूर आएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हो ना, अपना राय विचार कमेंट में जरूर दें, और हमारी बातों से सहमत है ना, तो शेयर कर देना, साथ ही साथ लाइक भी कर देना, और हमारे पेज को फॉलो भी कर लेना।